नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थियों के आने की वजह से फ्रांस एक बार आग के लपेटे में आ चुका है। आपको याद है 17 साल के किशोर नाहेल एम की पेरिस के पास पुलिस के हाथों मौत के बाद फ्रांस जल रहा था। उस वक्त फ्रांस के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर गाड़ियों को जला दिया था। बताया जा रहा है कि दंगाइयों में सबसे ज्यादा संख्या अरब और अफ्रीकी शरणार्थियों की थी। इसमें से अधिकतर अब फ्रांस के नागरिक बन चुके हैं। फ्रांस में हुए दंगों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक बार फिर से निशाने पर ला दिया था और एक बार फिर से फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुस्लिम्स भड़क गए हैं। आपको बता दें, फ्रांस की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांसीसी सरकार ने देश के सबसे बड़े मुस्लिम हाई स्कूल की फंडिंग रोकने जा रही है। स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि वहां बच्चों को इस्लामी मूल्यों के तहत शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस स्कूल को सरकार द्वारा सबसे अधिक धन हासिल होता है, लेकिन अब वहां जल्द ही सारी सब्सिडी रोक दी जाएगी, जिसके बाद मुस्लिम्स भड़क गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस पर मानवाधिकारों का कहना है कि मुसलमानों को दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक स्थानीय अधिकारी ने रॉयटर्स को इसके बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा, फ्रांस प्रशासनिक विफलताओं और संदिग्ध शिक्षण प्रथाओं के आधार पर अपने सबसे बड़े मुस्लिम हाई स्कूल की फंडिंग रोक रहा है। फ्रांस के उत्तरी शहर लीले में 20 साल पहले स्थापित एवरोज स्कूल के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें, स्कूल में 800 से भी अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। यह फैसला एक परामर्श आयोग की सिफारिश के बाद लिया गया है, जिसने इसके वित्त पोषण और मुस्लिम नैतिकता की शिक्षा दोनों की जांच की थी। 2008 से ही यह फ्रांस की सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है और इसे सरकारी फंडिंग मिल रही है। स्कूल के छात्र फ्रांसीसी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इसके साथ ही उन्हें धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। फ्रांस में निजी स्कूल सरकार के साथ एक अनुबंध के तहत राज्य सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वो सभी छात्रों के लिए खुले हों और राज्य की शिक्षा दिशा निर्देश का पालन करते हों। फ्रांसीसी गृह मंत्रालय के स्थानीय ऑफिस ने कहा, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा फ्रांस के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। गृह मंत्रालय के स्थानीय ऑफिस ने स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है। वहीं मानवाधिकार समूहों का कहना है, मुसलमानों को दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल एरिक डुफोर ने कहा कि उन्हें अभी तक गृह मंत्रालय के स्थानीय ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की अधिसूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि स्कूल सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख करेगा। जहां बात फ्रांस के मूल्यों की आती है, तो हम किसी भी दूसरे स्कूल की तुलना में उसे अधिक प्रमुखता से लागू करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी फंड के बिना स्कूल अपनी बजट संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं स्कूल के एक छात्र के पिता मोहम्मद दाऊदी ने कहा, उन्होंने इस स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है। दाऊदी ने कहा कि यह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। मैं 15 सालों से विदेश में रहा हूँ और अगर स्कूल बंद हुआ तो मैं अपने बच्चों को कनाडा के पब्लिक स्कूल में पढ़ाना पसंद करूंगा। उन्हें ऐसा लगता है कि यह फ्रांस के मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सब कुछ फ्रांसीसी मूल्यों के हिसाब से करते हैं और फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस में लगातार इस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम शरणार्थी मौजूद थे और इस वजह से अब ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस में इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है मुसलमानों पर और ये कहीं ना कहीं जानबूझकर किया जा रहा है। अब फ्रांस की इस कार्रवाई पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।